अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं अमेरिका में रहती हूँ और यहाँ पे मैं आपको मुख्तलिफ स्टोर्स और चीज़ें जगह दिखाती रहती हूँ। तो इसी सिलसिले में आज मैं आई थी एक नए स्टोर के ऊपर जिसका नाम है, कुछ लोग इसको रस बोलते हैं, कुछ रोज़ बोलते हैं। तो खैर जी, ये एक स्टोर है जहाँ पे आपको जो है बहुत सारी मेकअप के आइटम्स, कपड़े, चीज़ें, जूते, बच्चों के खिलौने, घर की चीज़ें मिल जाती हैं। तो इसी किस्म के काफ़ी सारे स्टोर्स हैं अमेरिका में, जैसे एक टीजे मैक्स है। किसी दिन मैं आपको उसका भी विज़िट कराऊंगी इंशाल्लाह ताला। तो कहने को तो यहाँ पे जो है रोज़ पे कहा जाता है पे फॉर लेस, यानी कि आपको जो है कम कीमत में यहाँ पे चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन इतनी भी कम कीमत नहीं होती है। कुछ दुकानों पे तो जेन्युइन वाकई चीज़ें कम कीमत होती, यहाँ पे इतनी ख़ास नहीं थी। तो ये है जी उसकी क्या कहते हैं, चुकंदर की गोलियाँ, बीटरूट जो होता है वो उसकी गोलियां हैं, और ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो होते हैं ना, क्या कहते हैं, वाइटमिनस, वो पड़े हुए। इनकी ये प्राइस भी मैं आपको दिखा रही हूँ, $10 है। इस किसी के 7 होते हैं, 9 होते हैं ये। तो यहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा सामान होता था। कुछ अर्सा पहले हम जब यहाँ आते थे यहाँ बेशुमार चीज़ें होती थी। आज मुझे महसूस हुआ कि चीज़ें काफ़ी कम हैं यहाँ पे ना, इन्होंने जैसे श्रिंक किया है स्टोर को थोड़ा। खैर, ये इनका जूतों का सेक्शन है। जूते अच्छे होते हैं, आपको अपने हिसाब से अपने साइज़ के जूते मिल जाते हैं। बहुत हाई प्राइस रेंज नहीं होती है, ये होता है कि नॉर्मल होते हैं, अफोर्डेबल, यानी कि आप जो है यू कैन ईजीली बाय फ्रॉम हेयर। बहुत सारी जराबें, विंटर के शूज़ होते हैं, बहुत वियर्ड जूते भी होते हैं। तो जब मैं यहाँ पे मतलब वीडियो बना रही थी, मैं देख रही थी बड़े अच्छे जूते लगे हुए थे ये, और ये रीबॉक के हैं, और बड़े अच्छे प्राइस रेंज भी थी इनके। इतने कोई ज़्यादा नहीं था कि बहुत ही ज़्यादा वे ओवर एक्सपेंसिव हो। ये था कि मुझे यहाँ पे जो बूट लड़कों के नजर आए, लड़कियों के, ये सारा औरतों का सेक्शन था, मतलब वुमेन सेक्शन था जूतों का। तो मोस्टली जो जूते थे वो अंडर $50 थे, $50 के अंदर अंदर थे, जो कि बहुत अच्छी बात है। मतलब मेक भी है इसमें, नॉटिका के पड़े हुए थे इसमें, नाइकी तो मुझे शायद नहीं दिखा, एडिडास के काफ़ी सारे थे। अंडर $50 तो इट्स वेरी गुड, स्पेशली अगर आपने अपने मतलब आपके जो बच्चे, टीनेज बच्चे हैं, उनके लिए अगर आप ले रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। ये एक जूता था जिसको मैंने पड़का के मारा इस तरह करके, ये नाइकी का था तो ये जो है मतलब इस तरह के जूते थे। कभी अभी मैं आपको और भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कितने प्यारे से ना परियों के पहनने वाले जूते, लेकिन ये देखने में फ्लफी थे, ठीक ठाक वजनी वेट था इनका। तो वीडियो में बना रही थी, और कभी कभी वीडियो बनाते हुए हंसी भी आ रही होती है। ये लोग देख के कहेंगे कि ये नहीं यार लोग। खैर, ये देखें, मुझे आजकल ना ये फालसा रंग बड़ा अच्छा लग रहा है, पिंक का शेड, और ज़बरदस्त किस्म के इसके भी जूते मुझे मिल गए। ये भी आई थिंक उसके थे, पूमा के। तो ये आप लोग देखते जाएं। ये ग्रीन कलर वाले थे, शदीद वाला ग्रीन होता है ना, जो नियॉन कलर, ये वो हैं जो मतलब रात में आप जा रहे हो ना तो आपके जूते चमकेंगे, वो वाले थे। मतलब यहाँ पे एक और ये देखें, ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाले, ये तो लगता है सब बबल क्लाउड होता है ना वो, और एक ये पिंक वाले, ऊपर से प्लास्टिक था इसके, और अंदर इनके फर लगी थी, यानी कि अगर आप विंटर में इनको पहनते हैं, बारिश में भी या स्नो में, तो आपके जूते ख़राब नहीं होंगे और पाँव भी गर्म रहेंगे। इसके अलावा ये घर पे पहनने वाले जो स्लीपर्स होते हैं, ये वो थे। सॉक्स तो उन्होंने काफ़ी सारे यहाँ पे लगा रखी थी, जैसे कि आप लोग देख भी रहे हैं, और बड़ी मुनासिब कीमत पे, $10 की, $6, $7 के पेयर थे ऐसे। तो अच्छा लगा देख के। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और वीडियो को आखिर तक देखा करें, और अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी कर दिया करें। ये बहुत ज़बरदस्त था जी, ये 10 पेयर थे, और मेरे ख्याल में $6 के मिले थे, बहुत अच्छी प्राइस थी इसकी। और इसके अलावा ये आगे वो हैं बालों के ब्लो ड्रायर्स, और ये वो सारी चीज़ें। अब मैं आई थी यहाँ वीडियो बनाने, तो जाहिर सी बात है मुझे ये भी हो रहा था कि कुछ ना कुछ तो लूँ भाई। बुरा लगता है, वो जो उनका स्टाफ है वो भी कहेंगे क्या भुक्कड़ आ जाते हैं फिल्में बनाने के लिए, कभी कुछ ले भी लिया करें। हालांकि मुझे कोई शॉपिंग वॉपिंग का था नहीं आज, बिल्कुल भी मुझे कुछ लेना नहीं था, लेकिन मैं वैसे ही एक राउंड के लिए गई थी, और फिर मैंने कहा कि चलो, ढूंढ रही थी मैं एक चीज़ जो मुझे मिली नहीं, लेकिन बाय द वे तो यहाँ से अभी मैं एक चीज़ लूँगी, वो मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये सारे बालों के प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं। ये है जी, ये क्या चीज़ है, ये मिल गया था मुझे, एंटी फ्रिज, जो बाल ऐसे सर्दियों में फ्रिजी हो जाते हैं ना, उसके लिए ये सीरम था, बड़ी ज़बरदस्त था। ये आगे जाके ये देखें, स्केच की बुक्स हैं, बच्चों की चीज़ें की तरफ पड़ी हुई थी।
इसके अलावा यहाँ पे अब आप देखते जाएं, यहाँ पे अब एंडलेस चीज़ें हैं, एंडलेस चीज़ें, बच्चों की चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। ये स्टेशनरी का सामान मिलता है। इतनी हसीन ये पेंसिलें थी, ये पेंसिल्स थी, कलर पेंसिल्स, बहुत खूबसूरत के, बहुत ही प्यारी। मैंने नहीं कभी ऐसे स्टाइल की देखी पहले, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। जिन लोगों को स्टेशनरी का या ड्राइंग का या पेंटिंग का शौक़ है ना मेरी तरह, उनको तो ये चीज़ें बहुत ही अट्रैक्ट करती होंगी। ये न्यूबॉर्न्स का सेक्शन था सारा, इसमें काफ़ी सारे बच्चों की चीज़ें थी। छोटे छोटे जूते थे, ये देखें इतने छोटे छोटे जूते, ये इतने छोटे बच्चों के, मतलब बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबीज़ के जूते होते हैं ये, वो थे। इसके अलावा इस साइड में सारी कुत्तों के लिए चीज़ें थी, जानवरों के लिए, इनके पेट्स के लिए। ये जो बिस्तर पड़े हुए जो कुशन्स हैं, ये इनके पेट्स के होते हैं, इस पर इनके कुत्ते सोते हैं। और मतलब जो जिसको भी पेट पसंद है वो यहाँ से ले ले। हैलोवीन के लिए पेट्स का अलग सामान आता है। तो ये देखें जी आप, ये सीनरी बहुत खूबसूरत थी। ये रियल पिक्चर थी और उसकी मतलब बड़ा फ्रेम था, बहुत ही क्लास की थी, फॉल के कलर्स थे सारे। इसके अलावा ये है जनाब कुछ मर्दाना टाइप चीज़ें जो काम की होती हैं ना, ग्लव्स हो गए और कुछ और मतलब गाड़ियों को धोने की चीज़ें होती हैं, ये वो सफाई की उस टाइप की चीज़ें थी यहाँ पे। ये ब्रूम्स थे, जो पूरा सेट होता है डस्ट पैन और ब्रूम का, बहुत ही बेहतरीन वाले थे, बहुत अच्छा मटेरियल था ये। हमारे घर में तो था तो इस वजह से मुझे तो वो नहीं था लेने का, लेकिन अच्छा मटेरियल के थे ये। तो कुछ लोग और भी थे यहाँ पे चीज़ें वीज़ें ख़रीद रहे थे। ये आप देखें, कलरफुल चीज़ें होती हैं ना, अट्रैक्ट करती हैं इंसान को, इंसान देख के कहता है वाह जी वाह। ये जैम थे जी रास्पबेरी के, और आई थिंक ये, इसको हम जैम नहीं कह सकते, ये स्प्रेडेबल फ्रूट कह सकते हैं इसको, मतलब ऐसा होता है यहाँ पे। ये ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल है। और इसके अलावा में हम माचा टी भी यहाँ पे मिल रही थी। अच्छा, ये जो शहद है ना, ये खालिस सूरजमुखी के फूलों पे जो मक्खियाँ बैठती हैं ये उनका है, ये वो था। बड़ी चीज़ें भाई, बाहर के मुल्कों में या अभी पाकिस्तान वगैरह इंडिया में भी जो बड़े बड़े सुपर स्टोर्स हैं वहाँ पे भी ऐसी चीज़ें मिलती होंगी अच्छी अच्छी। ये फ्लैक्स सीड का पैकेट था पूरा, और साथ साथ आपको मैं प्राइस भी दिखाती जा रही हूँ, आप देखते जाइए। बस ये होता है कि हमारी जो टिपिकल मार्केट का स्टाइल है उससे हटके इनकी शॉप्स होती हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा अट्रैक्शन आती है। बाकी सामान तो कम बेश वही होता है, और क्वालिटी पे ये लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। हाँ, ये बात है कि काफ़ी हद तक आपको इस बात के लिए श्योर होते हैं कि चीज़ें खाली से आपको 2 नंबरी नहीं मिलेगी यहाँ पे। ये बर्तन, ये 2 पॉट थे छोटे छोटे से। इसके अलावा यहाँ किचन का सामान काफ़ी पड़ा था, बेकिंग की चीज़ें पड़ी हुई थी। और ये देखें, ये मुझे बड़े प्यारे लग रहे थे, छोटे छोटे, जैसे एक में आप मस्टर्ड डाल दें, एक में आप केचप डाल दें, और एक में आप क्या डालें, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा तीसरे में क्या होना चाहिए। और ये शहद रखने की चीज़ें थी, ये साथ में नमकदानी थी। मतलब आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि इतनी यूनिक चीज़ें होती हैं ना कि देख के दिल करता है इंसान का कि हम लें, लेकिन कितना लें, क्या लें, यही बात होती है। इसके अलावा एक और बात है कि चलें जी, आप जो भी है, मतलब बड़े स्टोर हैं जैसे भी है, यहाँ पे एक चीज़ अमेरिका में मैंने देखी है कि आप जब यहाँ पे किसी दुकान पे जाते हैं ना, तो कोई भी जो उनका कहना चाहिए एसोसिएट होता है इसका, दुकान का काम करने वाला, जो भी कोई लड़का या लड़की, वो आपके पास नहीं आते, आपके पास नहीं आते। आपको जो देखना है आप देखें, आपको जो लेना है ले। अगर आप उनको बुलाएंगे तो वो आपके पास आएंगे, अदरवाइज सवाल ही पैदा नहीं होता। आपके पूछें कि जी मे आई हेल्प यू, यू नीड एनीथिंग, यू फाइंड एवरीथिंग ओके, नहीं, कभी भी नहीं। मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ। हम अपना जाते हैं दुकान पे, घूमते हैं फिरते हैं, सब कुछ सही है। अगर हेल्प चाहिए होती है तो वो आके कह देते हैं जी आपको कोई हेल्प चाहिए तो हमें बताएं। डेकोरेशन का बहुत सामान था यहाँ पे। और ये जो है वो जैसे पुराने एंशियंट इजिप्ट की बिल्लियाँ होती हैं वो थी। ये फिर वही बालों वाले हिस्से के अंदर ये काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब सामान बहुत था यहाँ पे, बहुत ज़्यादा सामान था। और लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें जो थी वो तो मुझे नॉर्मल से ज़्यादा ही महंगी लग रही थी। मतलब अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो वो शायद आपको उससे कम प्राइस रेंज में मिल जाती हैं। बालों की प्रोडक्ट्स बहुत सारी थी यहाँ पे। और ये कैस्टर ऑयल था, नहीं बायोटीन ऑयल मैंने तो नहीं लिया खैर, लेकिन ये बायोटीन ऑयल था। इसके अलावा ये जो है शीशे वगैरह हैं, सारे मिरर्स हैं। आगे आपको ये हेयर बैंड मिल जाएंगे, मतलब बालों से रिलेटेड चीज़ें ना,
मेकअप, बाल जो भी कह लें, उससे रिलेटेड चीज़ें थी सारी। मैं ढूंढ रही थी लूफा। अच्छा ये जो है ना, ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे देखा पड़ा हुआ, अच्छा खासा एक्सपेंसिव। और यही अगर आप में से जिन लोगों ने मेरी उसकी वीडियो देखी ना गुडविल की, उसमें भी ये पड़ा हुआ था। तो लोग छोड़ जाते हैं इसी तरह चीज़ें वहाँ पे। तो ये देखें जी। अच्छा ये वही बाथरूम से रिलेटेड चीज़ें थी, नहाने नहाने के। मैं लूफा ढूंढ रही थी, वो जो खुश्क तोरी टाइप होती है ना, इसको तोरी भी बोलते हैं खुश्क, लेकिन वो मुझे नहीं मिला यहाँ पे। इसके अलावा ये मेकअप के बैग्स थे। भाई चीज़ें तो हम औरतों को बहुत फैसिनेट करती हैं। $1 लाख भी हाथ में हो तो बंदा खर्च करके आ जाए, लेकिन घूम घूम के वही बार 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 क्या करें। अपनी जेब भी इंसान को देखनी होती है, ज़रूरत भी देखनी होती है। बिला ज़रूरत चीज़ें खरीदनी भी नहीं चाहिए, वो भी बेकार है ना, पैसे का ज़ाया है, फजूल। मैं तो खैर वो एक आधी चीज़ मुझे देखनी थी, उसके चक्कर में मैं गई, तो मैंने वीडियो भी बना ली। मैंने कहा चलो आपके साथ भी शेयर करती हूँ। ये सारे बच्चों के जूतों का सेक्शन था यहाँ पे। विंटर्स के काफ़ी शूज़ और कपड़े यहाँ पे अब निकल आए हैं, और बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी। और मैंने आपको जैसे बताया ना कि हर चीज़ आपको इतने प्राइस रेंज में मिल जाती है कि आप उसको इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। तो अल्लाह करे कि हमारे मुल्कों में भी यही चीज़ हो कि हर कोई अफोर्ड कर सके, कभी किसी को कोई परेशानी ना आए। ये बच्चों के स्लीपर्स थे, ये मुझे बहुत ही प्यारे लग रहे थे। ये देखो, ये एडिडास के हैं और बड़े इनके कलर भी बहुत अच्छे थे, प्राइस भी बहुत अच्छे थे। आई थिंक $13 लिखा हुआ है। तो इस तरह करके अगर आप लोगों को कुछ जहन में है ऐसी कोई अमेरिका की जगह जहां आप चाहते हैं, कोई स्टोर हो ऐसा जहां मैं जाऊं, तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी, अगर उस तरफ का मेरा चक्कर लगा तो मैं आपके लिए वीडियो बना के लाऊंगी। शॉपिंग बहुत है अमेरिका में, बहुत शॉपिंग है, मतलब कि आप खर्च खर्च के थक जाएंगे। उनकी चीज़ें या इनकी दुकानें ख़त्म नहीं होंगी। बहुत शॉपिंग है भाई यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। और लोग क्या करते हैं कि एक सीज़न में चीज़ लेते हैं, अगले सीज़न में वो डोनेट कर देते हैं और फिर नया सामान लेते हैं। अभी तो आगे थैंक्सगिविंग आ रहा है, वो आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, उसके व्लॉग आप ज़रूर देखिएगा, मिस मत करिएगा। उस पर मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या आइटम आते हैं, कितने अच्छी प्राइस रेंज पे चीज़ें मिल रही होती हैं, आप लोग हैरान रह जाएंगे। और ये टॉयज़, अगेन ये टॉयज़ थे बच्चों के। ये ट्रक था बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, इसके अंदर इतनी सारी गाड़ियाँ थी। वो हॉट व्हील्स जो होते हैं ना, ये वो थी। इसके अलावा शुक्र है मेरा बेटा साथ में आया था, वो तो स्पाइडरमैन का दीवाना है। तो ये स्पाइडरमैन का एक ट्रक टाइप बना हुआ था, तो वो मैं देख रही थी। मैं कहा देखूं ज़रा ये कैसे चलता है। यहाँ पे घर की सजावट से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें थी। यहाँ पे एक और स्टोर है, उसका नाम है होम गुड्स। किसी दिन आपको उसका टूर भी कराऊंगी इंशाल्लाह ताला। वहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त कमाल की चीज़ें मिलती हैं, सारी घर की सजावट से रिलेटेड ना। वो भी बहुत खूबसूरत स्टोर है, बहुत मतलब अच्छी चीज़ें मिलती हैं उसमें। ये वो थे मतलब रग्स वगैरह, सारे मैट जो होते हैं बिछाने के वो थे। ये वेलकम का मैट पड़ा हुआ है। और मतलब ये देखें, अच्छा ये यहाँ अमेरिका में ना जो रग्स होते हैं कालीन, वो बहुत महंगे हैं। कारपेट मतलब एक तो बड़े कारपेट होते हैं ना, जो रग्स होते हैं पर बिछाने के, वो एक्सपेंसिव होते हैं। ये सारी कैंडल्स पड़ी हुई थी, कैंडल लवर्स के लिए मैंने ये बनाया पूरे ऐसे का। ये मशरूम इतना क्यूट था, ये कैंडल थी, बहुत ही प्यारा था ये, इट वॉज सो क्यूट। और बड़ी इनकी ये सारी कैंडल्स और खुशबुएं पड़ी हुई हैं, जो पैकेट्स पड़े हुए ना ये भी खुशबुएं हैं सारी। ये कुछ टेबल्स पड़े हुए थे और बड़ी प्यारी चीज़ें। अभी मैं आपको एक और भी आगे चीज़ दिखाती हूँ लॉन्ड्री से रिलेटेड। ये देखिए आप, ये जो बाथरूम और लॉन्ड्री से रिलेटेड सारा सामान पड़ा हुआ है यहाँ पे। ये वो पड़े हुए गार्बेज कैन है, और ये लॉन्ड्री की बास्केट्स है, मतलब कपड़े धोने उठाने के लिए। और ये वाली देखें कितनी प्यारी है ये वाली, ये तो बहुत ही प्यारी लग रही थी मुझे। और इसके ऊपर लॉन्ड्री भी लिखा हुआ है। और ये इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं थी, बड़ी सस्ती थी। आई थिंक $10 की थी ये, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसी 12 की होगी। तो बहुत ही प्यारी चीज़ें थी। ये आपकी ज्वेलरी के अगर आपने लगाने हैं तो मतलब चीज़ें इस्तेमाल की होती हैं, लेकिन क्लासी होती हैं। ऐसी चीज़ होती है कि अगर आपके घर में है तो दूसरा देख के ज़रूर देखेगा यार वाकई इन्होंने घर में ना कोई सिलिके की चीज़ रखी हुई है। तो ऐसी प्यारी लॉन्ड्री की बास्केट थी ये था। ये भी रैक्स थे, वो रखने की चीज़ें, जूते और ये वो सारा, मतलब बहुत बेशुमार चीज़ें। बाथरूम से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई थी। ये वो हैं शावर कर्टन जो होते हैं,
वो थे। इनकी बहुत अच्छी रेंज यहाँ पे पड़ी हुई थी। इस्त्री जो स्टैंड होता है उसका, आयरन स्टैंड जिसको बोलते हैं, उसका कवर पड़ा हुआ है ये सामने। तो ये है कि चीज़ें बहुत थी यहाँ पे, बहुत चीज़ें थी इससे रिलेटेड। पहले से माल कम है लेकिन जितना भी है अच्छा पड़ा हुआ है। इसके अलावा ये देखिए, आप देखते जाएं, ये मतलब सारे वो है ना, ये रग पैड। हाँ, ये रग पैड बड़ी कमाल की चीज़ है। ये कालीन, क्योंकि ये लकड़ी के फर्श होते हैं ना, उस पर कालीन फिसलते हैं, रग स्लिप करते हैं तो इंसान गिर सकता है। तो ये रग पैड नीचे बिछा के ऊपर कालीन बिछाओ तो फिसलता नहीं है इंसान। ये जूतों का स्टोरेज था और ये साथ में कालीन थे। जैसे हमारे पाकिस्तान में वो पठान भाइयों ने उठाए होते हैं ना कंधे पे, बाजी 50,000 का है, तो हम उनसे बोलते हैं भाईजान कुछ खुदा का ख्वाह होगा, चलो बाजी 2.5 पकड़ाओ, ये लो पकड़ो। तो वो वाला सेम था, लेकिन ये यहाँ पे महंगी है। तो खैर अपने वतन की तो बात ही अलग है। और ये गुड वाइब्स ओनली वाला पड़ा था, ठीक ठाक महंगा था, $20 का था ये। और ये फिर आगे शावर कर्टन बहुत ज़बरदस्त है ये। इन्होंने काफ़ी पीछे म्यूज़िक तेज़ लगाया होता है, तो इस वजह से जब मैं वीडियो शूट की तो फिर उसके बाद मैंने पीछे से आवाज़ को थोड़ा मुझे म्यूट करना पड़ा, क्योंकि वो कॉपीराइट का मसला होता है, आप लोगों को पता ही। अच्छा, ये जो प्लास्टिक के मैट्स है ना, ये शावर में या बाथरूम में बिछाने के लिए होते हैं, उससे इंसान फिसलता नहीं है, वरना जैसे बुजुर्ग होते हैं वो गिर सकते हैं। ये शावर कैडीज थे और आप अपने शैम्पू वगैरह रखें। बाथरूम के ऑर्गेनाइजर्स पड़े हुए थे, ये देखिए आप कितने प्यारे। इसमें आप अपनी सारी चीज़ें रख सकते हैं। और ये भी सब मिक्स मतलब आइटम्स पड़ी हुई थी यहाँ पे। मतलब आप यकीन करें कि कितनी लंबी बंदा वीडियो बनाए, वहाँ तो सामान ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, इतना सामान था। अच्छा, यहाँ पे लोग वो अपना जो है ना हायरिंग भी कर रहे थे। उन्होंने एक टेबल रखा हुआ था, टेबल के ऊपर उन्होंने लिखा हुआ था कि जी हम हायर कर रहे हैं, तो जो लोग मतलब अप्लाई करना चाहते हैं वो हमारा ये फॉर्म भर के काउंटर पे दे दें ना, रिसेप्शन पे। रिसेप्शन में क्या कहना चाहिए, कस्टमर सर्विस डेस्क के ऊपर दे दें। तो ये है कि जिनको जॉबें चाहिए होती हैं वो डेफिनेटली अप्लाई करते हैं। जब उनकी मर्ज़ी के पैसे मिल रहे होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी पूरी दुनिया में बेरोज़गारी और इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। हम इस चक्कर में एक जॉब नहीं पकड़ते कि नहीं हमें अच्छी मिलेगी तो हम करेंगे। जो है वो तो करो, उस पर तो पैसे बनाओ अच्छे, जब अच्छी मिल जाएगी तो उसको स्विच कर लो। लेकिन ये है कि काम करते रहना चाहिए ताकि आपको जो है कुछ हाथ में आता रहे। ये क्वीन साइज बेड की बेडशीट तो बहुत खूबसूरत थी, ये बहुत सस्ती मिली थी, लेकिन मेरा बेडशीट जो बेड है वो किंग साइज है, मुझे उसकी नहीं मिली थी। ये मर्दों की चीज़ें थी सारी। और अब मैं आपको पूरे स्टोर का ना एक अभी दिखाऊंगी व्यू। ये कितना प्यारा स्वेटर लगा हुआ था, ये देखिए $12 का। तभी मैं आपको पूरे वहाँ पे खड़े होके दिखाऊंगी, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे जा रहे होते हैं ना चेकआउट की तरफ, कैश रजिस्टर की तरफ, तो फिर इतना वो होता है कि जी अब चलें निकलें यहाँ से, क्योंकि लोग खड़े होते हैं तो मुनासिब नहीं लगता। ये ड्रेसेस थे अगेन औरतों के, और जैसे अमेरिकन लोग पहनते हैं, हमारे देसी भी पहनते हैं, जो लेना चाहे वो ज़रूर लें। बहुत प्यारे ड्रेसेस होते हैं, काफ़ी लॉन्ग भी होते हैं, शॉर्ट्स भी होते हैं। तो ये बड़ा प्यारा श्रग टाइप था। और ब्लैक एंड वाइट चेक्स तो हमेशा से बहुत ही मतलब इन रहता है, कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं हुआ चेक वैसे इस किस्म का, बहुत ही डिसेंट लगता है। इसमें ब्राउन शीट्स भी होते हैं। ये सारे औरतों के कपड़े थे, ड्रेसेस, शर्ट्स थी, मतलब जैसे ऑफिस गोइंग औरतें होती हैं वो बहुत सामान लेती हैं यहाँ से। ये जैकेट्स थी, ये माइकल कोर्स की जैकेट लगी हुई थी, प्राइस भी बड़े मुनासिब थे इसके, प्राइस बहुत आसान था। मुझे भूल गया ना, मैंने पहले वो जब बना के लाई तो उस वक्त याद होता है, जब उसको मैं अपलोड करती हूँ प्राइस ही भूल जाते हैं। आप देख लीजिएगा इसके अंदर ही वीडियो में। तो ये देखें जी, इतना बड़ा स्टोर है कोई। ये बड़े प्यारे जूते थे भैया, ये वाले पिंक वाले, क्या गाढ़ा तरबूजी रंग थे, उत्ते लाल नीले हरे पीले मोती, क्या बात है। मुझे ना ऐसी चीज़ें बड़ी फैसिनेट करती हैं कसम से। ये चमकीली चमकीली चीज़ें ना, पता नहीं क्या है, वो है कुछ अंदर मसला, अच्छी लगती हैं। ब्राइट ब्राइट चीज़ें एक ज़िंदगी का एहसास देती हैं। आप लें ना लें, लेकिन आप कम से कम देखें, तारीफ़ करें, अप्रिशिएट तो बंदा करता ही है ना। तो ये अब मैं जा रही हूँ जी, दवा दवा हूँ मैं। ये देखें वो बहुत सामान था। आप यकीन करें कि इस दुकान में मुझे नहीं पता कितने $1,00,000 का सामान होगा। चिपके हुए थे हैंगर्स उनके एक दूसरे के साथ, चिपके हुए थे, इतनी चीज़ें थी। ये हैं जूते मर्दों के, लड़कों की तरफ थी ये जूतों की।
इनके बहुत अच्छे थे। प्राइस रेंज ये थी कि $50 के अंदर अंदर ही ऑलमोस्ट। ज़्यादातर जूते यही थे, बहुत लोग लेते हैं इनसे आके चीज़ें। ये हेयर एक्सेसरीज थी, वो क्लिप्स और लगाने वाले जो होते हैं बैंड, पोनिया, ये वो सारी चीज़ें। ये बड़ी प्यारी, ये पूरा सेट लगा हुआ था। हर चीज़ एक्सेसिबल है ना, आप हर चीज़ आपकी एक्सेस में होती है ऐसे मुल्कों में। जब आप कमा रहे होते हैं तो आप ले भी सकते हैं। अब इतनी ज़्यादा महंगाई में पाकिस्तान में क्या बंदा ले। ये गैस के बैग लगे हुए थे जो होते हैं क्लच, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के, बड़े अच्छे सेल पे। इनकी तो बड़ी ज़बरदस्त सेल लगी हुई थी भाई, ये तो मुझे पसंद आए। मतलब ये एक वाहिद ऐसी चीज़ लगी जो मुझे लगा वाकई मुनासिब कीमत के लगे हुए। बाकी तो चीज़ें महंगी थी कंपेरेटिवली। और ये इसमें एक ब्राउन डार्क का शेड है, मैरूनिश टाइप, और ये ब्लैक है, और भी बहुत सारे पड़े हुए थे बेशुमार। तो वही मैंने कहा ना कि कम से कम ये तो होता है ना कि आप जितना कमा रहे हैं उस कमाई में आप, ये होता है कि ज़्यादा नहीं तो महीने में एक बार अपने लिए कोई अच्छी चीज़ ले सकते हैं। हमारे मुल्कों में कि क्या हो गया, जब से महंगाई इतनी सारी हुई है कि तनख्वाहें उधर की उधर हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। इंसान को समझ नहीं आती है कि वो क्या खाए और क्या बच्चों को दिलाए। ये भी बहुत मुसीबत है। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, बस यही कह सकते हैं। ये चिया सीड का पैकेट है, और अब तो अमरीका में भी चिया सीड बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं। मैं ले आई थी घर, थोड़े दिन मैंने यूज़ किया, लेकिन मेरा भी एक पैकेट पड़ा हुआ है। मैं सोच रही हूँ दोबारा से उसको जो है पानी में भिगो के पीना शुरू करूँ। सुना है बड़ा अच्छा होता है, कैल्शियम से भरपूर होता है ये, और वज़न कम करने में भी बहुत मदद करता है। ये पानी के सारे थे, छोटे जग थे, ग्लासेस थे, टम्बलर्स थे, और पता नहीं क्या क्या बॉटल्स थी, बहुत ही ज़बरदस्त थी, और इनके डिफरेंट प्राइस थे। तो अब मैं जा रही थी कैश रजिस्टर की तरफ। बिल्कुल ये कैश, ये बूबा, जिसको पता है, जिन लोगों को पिया हुआ जिन्होंने बूबा बबल टी, ये उसकी पूरी किट थी, आप घर जाके बना सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, एलोवेरा का जूस मिल रहा था यहाँ पे। एलोवेरा का जो गूदा होता है ना, उसका जूस निकाल के इन्होंने दूसरे जूस के अंदर कंसनट्रेट करके बनाया होता है। ये बहुत मज़े का होता है, मैंने समर में एक दफ़ा लिया था। और ये वेफर्स थे। तो इस तरह से मेरा गुजरा ये आज का जो है ना दिन, इस वीडियो के साथ। दिन तो नहीं, देखिए दिन का कुछ हिस्सा जो मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई थी। आपने वीडियो को आखिर तक देखा करें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। और ये थे जी नींबू वाले बिस्किट, लेमन खट्टे होते हैं, मुझे लेमन का इतना टेस्ट, कुकीज़ वगैरह में नहीं पसंद। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ चेकआउट करने। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।